राधे राधे। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए और देखते हैं आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 2 डेक्स का इस्तेमाल करूंगी, बहुत सुंदर डेक्स हैं, कन्फेशन ऑफ योर सोलमेट्स एंड द टैरो कार्ड्स, जहाँ से हमें काफ़ी सारी इंसाइट्स पता चलेंगी। ये भी बड़ा खूबसूरतली नहीं, बहुत ही ब्यूटीफुली इनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सन का नाम मन में 3 बार लीजिए, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और ये रीडिंग आपके लिए फुल्ली अनलॉक हो जाए। स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ से मैं कार्ड्स निकालूंगी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ओवरथिंक कर रहा है आपका पार्टनर। योर पार्टनर इज ओवर थिंकिंग, ओवर एंशियस, ओवर थिंकिंग, वेरी वेरी कंफ्यूज। आपको चाहता है या आपको नहीं चाहता है, इसे समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या ये आपको रियली चाहता है अपनी लाइफ में? दिल कहता है हाँ, दिमाग कहता है ना। क्या ये आपको बिल्कुल भी नहीं चाहता है लाइफ में? दिमाग कहता है हाँ, दिल कहता है ना। कंफ्यूज। खुद का दिमाग और दिल इस आदमी को इतना कंफ्यूज कर रहा है कि इनको बाहर किसी और के इन्फ्लुएंस की ज़रूरत ही नहीं है। कंफ्यूजन की और कहीं से गुंजाइश ही नहीं है। खुद का दिमाग, खुद का दिल इनको इतना ज़्यादा कंफ्यूज करता हुआ दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मुझे आप ऐसे एनर्जी में दिखाई दे रहे हो जहाँ पे आपको ये लग रहा है कि अब मामला आर पार का होना चाहिए। अब आप ये नहीं चाहते हो कि व्यक्ति आए, आपसे कुछ 2-4 बातें करे, आपको अपनी बातों में ले पट्टी पड़ाए और फिर वहाँ से गायब हो जाए। ये सब नहीं चाहते अब आप ये चाहते हो कि जो चीज़ भी हो साफ साफ हो, क्लियरली हो। क्लियरली यू वांट द सिचुएशंस टू अनफोल्ड। आप नहीं चाहते हो कि आपका पर्सन आपको आए, बेवकूफ़ बनाए, फिर चला जाए। आपका क्या है ना, आपका ये है कि मुझे मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए और मैं उसको प्राप्त करने के लिए जो बन पड़ेगा सो करूँगी। ये आपका एटीट्यूड है कि जो बन पड़ेगा सो मैं इसको करने के लिए करूँगा या करूँगी। मुझे भी दिखाई दे रहा है कि जो आपका व्यक्ति है ना, इसके अंदर ना आपके फ़ोन उठाने की, जब भी आप कोई कॉल करते हो या जब भी आप कोई मैसेज करते हो, अगर आप अनब्लॉक्ड हो तो, या सपोज आप उसको चेस कर रहे हो और उसको बीच बीच में कॉल या मैसेज करते हो, शायद आप हल्का सा कोई मैसेज कॉल भेज रहे हो तो ये व्यक्ति उसको उठा नहीं रहा है। क्यों नहीं उठा रहा है? क्या है दिक्कत? इसको यही नहीं पता है कि आपसे बात क्या करनी है। इसको यही नहीं पता है कि ये बोलेगा क्या। तो जैसे कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है ना बिल्ली को देख के, वैसे ये अपनी आंखें बंद कर लेते हैं जब भी आपका मैसेज या कॉल कुछ तो आता है। क्यों? क्योंकि कहेंगे क्या, कहने की हालत है, कहने का मुंह है इनका। तो देखो आपका पार्टनर ऐसे बैठा हुआ है चुपचाप। यही आपकी कॉल है, ये कॉल है आपकी जो डेस्टिनी इनकी तरफ भेज रही है एज अ ऑफर ऑफ लव, एज अ ऑफर ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन ये क्या कर रहा है? देखो आंख बंद करके बैठा है। मैंने देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, वो कॉल आया था, वो मुझे पता ही नहीं, मिस हो गया। इस तरह का एटीट्यूड आपका पार्टनर यहाँ पे मुझे दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। यू नो व्हाट, इस व्यक्ति का मुझे मून तो बहुत हिला हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल, यानी कि अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हुए। देखो प्लैनेट कोई खराब नहीं होता, लेकिन प्लैनेट की स्थिति खराब होती है। ओके, जिस दिशा में, जिस घर में वो बैठा है, या फिर जिस तरह की उसकी डिग्री है, या फिर जो भी वो देयर कैन बी सो मेनी रीजंस फॉर अ प्लैनेट टू बी मेलिफिक। अपने आप में प्लैनेट कोई बुरा नहीं होता। ओके, उसकी स्थिति खराब होती है। आपके पार्टनर की मून की स्थिति मुझे बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। आपका जो ये जो चंद्र है ना, ये इनका बड़ा ही मुझे फिलहाल डगमगाया हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए इतना एंक्शसली, इतना ओवर थिंक करके चल रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी 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 कंफ्यूज। आप कह रहे हो आप कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं, मुझे लगता है आपका पार्टनर आपसे भी ज़्यादा कंफ्यूज है। आपको लगता है आप दुखी हो रहे हो, नहीं, आपका पार्टनर आपसे भी ज़्यादा दुखी है। आप भ्रमित हो, आप अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, नहीं, आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में फोकस नहीं कर पा रहा है। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपके केस में आप अपनी सिचुएशन के जिम्मेदार नहीं हो, क्योंकि आपने सिचुएशन क्रिएट नहीं किया है। लेकिन जो आपका पार्टनर भुगत रहा है वो हर चीज़ का जिम्मेदार वो स्वयं खुद है। वो चाहता तो उसको ठीक कर सकता था। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अभी ना आप पे गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी आप इसकी फालतू की बातें बर्दाश्त नहीं करते हो। पहले हर फालतू की बात भी बर्दाश्त किया करते थे। जो है सब ठीक है, बस ये मेरे पास रहे, मेरा राजा बाबू, मेरे रानी बाबू, लेकिन दूर न जाए मुझसे। ठीक है, अब क्या है ना, अब आप फर्म हो गए हो। ये देख रहे हो उस आदमी का फेस, देखो ये आपका फेस है कि अच्छा बच्चू आ तो तू ज़रा। अब कहीं ना कहीं अब आप ना सिर्फ ये नहीं कहते हो कि यार बस ये व्यक्ति मेरी झोली में आके गिर जाए। अब आप कहते हो अगर इसे मेरे पास आना है तो तमीज़ से आए, अपने बिहेवियरल इश्यूज़ ठीक करके आए, रिश्ते में अपनी एक्सपेक्टेशंस को ठीक करके आए, तब आए, वरना बदतमीज़ कहीं का ना आए। कहीं ना कहीं ये एनर्जीज हैं आपके अंदर। देखो ना, आप स्टर्न फेस देखो, ये नेगेटिव कार्ड नहीं है। अपनी ज़िंदगी में ऐसी पोजीशन लेना, अपनी ज़िंदगी में खुद को ये समझाना कि यार मुझे बेस्ट चाहिए अपनी लाइफ में,
या ये मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है, ये कोई गलत बात नहीं होती है। कभी भी इस चीज़ को लेके गिल्ट में मत आना। और आपने तो इस रिश्ते में बहुत पेशेंटली वेट किया है व्यूअर, आपने तो इस रिलेशनशिप में बहुत सारे मौके अपने व्यक्ति को दिए हैं, बहुत सारे मौके। एक और कार्ड इस डेक से निकालूंगी और मुझे यहाँ पे कन्या, मिथुन यानी कि जेमिनाई, वर्गो, सेजिटेरियस यानी कि धनु, कैंसर यानी कि कर्क, कुंभ, एक्वेरियस राशि दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे, लियो भी, सिंह राशि भी। देखो यार, आपका पार्टनर बेसिकली उसने जिस थाली में खाया उसी में उसने छेद किया, ठीक है। आपसे इसको सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली इस दुनिया में, जितना इसके माँ बाप ने इसके लिए नहीं किया होगा ना, उतना आपने इसके लिए किया है, ठीक है। या जितने सगे रिश्ते नहीं करेंगे ना, उतना आपने इसके लिए किया है। पर ये आपका सगा नहीं हुआ। इसको पता है कि आपसे इसको स्ट्रेंथ मिलती है, इसको पता है कि आपके साथ रहना फ़ायदे का सौदा है, लेकिन फिर भी ये अपनी ईगो के चलते ये चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाया, मेंटेनेंस नहीं कर पाया इस रिलेशनशिप की। हाँ, इसने आपसे प्यार भी किया, और मैं आपको सच बोलूँ तो सच्चाई किया, झूठा प्यार तो मुझे नहीं दिखाई देता है, ओके। ऐसा नहीं है, फेक नहीं है, स्कैम नहीं है, प्यार तो है। लेकिन उस प्यार को निभाना कैसे है? प्यार करना अलग बात होती है और प्यार निभाना अलग बात होती है। प्यार तो कोई भी कर लेता है, प्यार तो किसी को भी हो जाता है, चाहे वो हाई कॉन्शियस का इंसान हो, चाहे वो लो कॉन्शियस का इंसान हो। प्यार होने में कोई ऐसी खास तकलीफ किसी को नहीं होती। असली कैरेक्टर का जो पता चलता है, सच्चाई पता चलती है, वो पता चलती है कि वो उस प्यार को निभाता कैसे है। बस यहाँ आपका व्यक्ति चूका है। प्यार तो उसने किया, आपसे किया, इसमें कोई झूठ नहीं है कि प्यार नहीं करता। निभाना तो आना चाहिए ना, लेकिन प्यार करना तो काफ़ी नहीं है व्यूअर, प्यार करना तो काफ़ी नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं ये कन्फेशंस क्या कह रहे हैं, क्या कन्फेस कर रहा है आपका पार्टनर, क्या कन्फेस करना चाहता है आपका पार्टनर। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि मैं किसी कार्मिक बैटल से गुजर रहा हूँ, या तो इनका देखिएगा सैटर्न मुझे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है फिलहाल, यानी कि शनिदेव की स्थिति भी अच्छी नहीं है। ये कह रहा है कि मेरे साथ पेशेंट रहो प्लीज़, क्योंकि मैं फिलहाल अपनी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। ऐसा आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं एक कार्मिक बैटल लड़ रहा हूँ, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया खाओ। तो ये चाहता है कि आप इसे अंडरस्टैंड करो। जो इसने आपको दुख दिए हैं, चलो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल ये चाहता है कि आप इसे समझने की कोशिश करो, आप इसके साथ पेशेंट रहो, क्योंकि ये खुद भी अपनी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ रहा है, ठीक है। देखते हैं और कार्ड्स क्या आ रहे हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिव। ये माफ़ी तो ऐसे मांग लेते हैं ना ये, जैसे कि माफ़ी नहीं हो टॉफ़ी हो। आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर ऑल द थिंग्स आई हैव डन एंड ऑल द पेन विच आई हैव कॉज्ड यू। कन्फेशन है आपके व्यक्ति का, ये बहुत बड़ा रिग्रेट करने वाला है अगले 1 हफ्ते में, आने वाले 7 दिन में। इतना रिग्रेट होगा ना इस इंसान को कि आप पूछो मत। बट बिलीव मी माई लव, दैट वॉज नॉट माई इंटेंशन। देखो, मेरा विश्वास करो, तुम्हें हर्ट करना मेरी इंटेंशन नहीं थी। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है, बहुत ख़राब शब्द बोले हैं, बहुत ख़राब बिहेवियर किया है, लेकिन मैं रियली ट्रूली सॉरी हूँ अपने बर्ताव के लिए, ओके। हो सकता है ये चीज़, ये व्यक्ति ईश्वर से भी प्रे कर रहा हो। होता है ना, कई बार हम ईश्वर से प्रे करते हैं क्योंकि हमारा उस व्यक्ति को जाके फेस करने की तो हालत है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, तेरी शरण में मैं हूँ। और आपने भी कई दिन मंदिर में गुजारे हैं भाई। आपने भी, जब व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया था ना, जब ये व्यक्ति ने आपको बिल्कुल हालत ख़राब कर दी थी आपकी, अब तो खैर समय बदल रहा है, लेकिन जब ये व्यक्ति ने आपकी बिल्कुल हालत ख़राब की थी, पता नहीं कितने ही दिन आप लोगों ने प्रेयर्स में, मंदिर जा के कैसे कैसे अपने आप को स्टेबल करके काटा है आपने, ठीक है। बेस्ट सेल्फ, आई एम वर्किंग रियली हार्ड टू लेवल अप फॉर यू एंड मीट एज योर इक्वल। तो ये पर्सन कह रहा है कि मैं ना खुद पे कुछ काम कर रहा हूँ, या तो स्पिरिचुअल कुछ काम कर रहे हैं, या हो सकता है कि कोई किसी गुरु को फॉलो कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ हॉबी या स्किल में जा रहे हो, कोई एडिक्शन को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, ओके। किसी एडिक्शन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। आई एम वर्किंग हार्ड टू लेवल अप फॉर यू एंड मीट यू एज योर इक्वल, योर मिरर, आई नो वी विल ऑलवेज ग्रो टुगेदर एंड आई वॉन्ट यू टू बी प्राउड ऑफ हु आई एम टुडे। ये व्यक्ति चाहते हैं कि ये अपनी गलत हरकतों पे, अपनी गलत बातों पे काबू पा के आपके पास अब लौट के आए। इन्हें भी पता है, देखो सच क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ ये सब क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, सोचो, गेस करो, वाइल्ड गेस मारो, चलो।
पता है आप में से बहुत सारे लोगों को, मैं भी बता देती हूँ, आपकी बात सही कह देती हूँ मैं। ये इसलिए हो रहा है, बेस्ट सेल्फ का ये जो पूरा हो रहा है, नाटक नहीं है ये, बट ये कहीं ना कहीं एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि आपके व्यक्ति को पता है कि अगर ये अपनी बेस्ट सेल्फ में नहीं आएगा तो आप इसे एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। अब आपको गोबर नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, अब ये गंदगी नहीं चाहिए, अब ये अपमान नहीं चाहिए। इसको ये पता है, इसको पता है आप खामोश हो गए हो, तो अब इसको आपका ऑरा बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। ये कह रहा है कि मुझे यूनिवर्स इतने साइन दे रहा है तुम्हारी तरफ आने के, मुझे इतने सारे साइंस दिख रहे हैं और इतनी सारी आसपास मुझे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, मुझे तुम ड्रीम्स में दिख रही हो, मुझे तुम्हारा नाम दिख रहा है जगह 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 लिखा हुआ, और ये सारी चीज़ें ना मुझे रिमाइंड करवा रही हैं तुम्हारे बारे में। और इस चीज़ से मैं और पुख्ता ही अब सोचने लग गया हूँ या लग गई हूँ कि तुम ही हो मेरे लिए, यू आर द वन फॉर मी एंड वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर। चलो देर है दुरुस्त है, आप तो समझा नहीं पाए इनको, हो सकता है यूनिवर्स के साइन इन्हें को समझा दें। आई जस्ट हैव टू फिगर आउट हाउ टू फॉलो देम। मुझे केवल ये फिगर आउट करने की कोशिश करनी है कि मैं इसको फॉलो कैसे करूँगा साइंस को। आई एम गेनिंग स्ट्रेंथ एंड करेज फॉर दैट। अब देखो क्या है ना कि आप भी तो ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहे ना इनकी, अब आप भी तो जाके इनके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे ना। पहले तो आप ही जाके माफ़ी वाफ़ी मांग लिया करते थे तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाया करती थी, कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, अभी आप एफर्ट डालना नहीं चाहते हो। अभी आपका ये है कि अपने आप फिगर आउट करो भाई, समंदर में, स्विमिंग पूल में, नदी में, जिसमें चाहो अपने आप गिरो और तैरना शुरू करो। मैं बार बार तुम्हारे लिए लाइफ जैकेट लेके आने वाली नहीं हूँ, मैं खुद डूब के तुम्हें बार बार नहीं बचाऊंगी, ऐसा आपने सोच लिया है। तो इस इंसान को समझ में आ रहा है कि स्ट्रगल तो अब इसको खुद ही करना पड़ेगा। करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। इसलिए पर्सन क्या कर रहा है, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो ये कोई भगवान नहीं बन गया है, इन्हें पता है, एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। आई बात समझ में, व्यक्ति काम कर रहा है, आएगा आएगा आने वाला, वेट करो। और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव। आई होप अपने वीडियो को लाइक कर लिया है।